फ्रेंड, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। अच्छा, हमें लग रहा था बढ़िया होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे। अगर राह चलते कौनो आपको सीटी मार दे, तो ऐसा बैंड बजाइए, ऐसा बैंड बजाइए कि छोड़िएगा नहीं। और अगर सीटी नहीं मतलब जो सीटी मार रहा है उसका बैंड बजाना नहीं आता है, तो जो गाना आया है ना नया, सीटी मत मार, वो को सुन लीजिए, अपने आप पावर आ जाएगा आपको। कैसे आज हमें वही पावर दिखाने के लिए कायनात आ गई है साहब बेटे के इस लाइव सेशन में। स्वागत करेंगे आपका कायनात। नमस्ते मीनू मौसी जी, कैसी हैं आप? देखिए, हम तो बढ़िया हैं। आप बताइए, सीटी मत मार मतलब जितने लोग थे जो सीटी मार मार के लड़कियों को परेशान करते थे, उन्होंने सीटी मारनी बंद कर दी होगी, क्यों? हाँ, ये अब हमने सोचा कि लोगों ने इतनी सीटी मारा है, इतनी हमें परेशान किया है, तो क्यों ना हम एक ऐसा गाना बनाएं जो उनको एक मैसेज के जरिए उन्हें समझा दे कि अगर सीटी मारोगे तो बैंड बज जाएगी, तो सीटी मत मार, खाएगा बीमार। अरे वाह। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब 10 साल बाद कम बैक कर रही है बढ़िया से, मतलब बढ़िया से गाने के साथ, वो भी धमाकेदार। एंट्री भी बढ़िया हुई है और लोगों ने इस गाने को पसंद भी किया है। क्या कहेंगे, क्या क्या फीडबैक मिल रहे हैं आपको? बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। बहुत धमाकेदार गाना है। जिस तरीके से हमने आज के तौर का जो गाना बनाया है, रैप एंड हिप हॉप, और जिस तरीके से हमने इसे बनाया है, लंदन में शूट किया है 3 दिन। और बहुत 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 अच्छा सफर रहा। हाँ, मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि कोविड के जमाने का टाइम था, तो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हमने उसको रिलीज कर दिया, एंड फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही लोग सुनते रहें, और खास करके लड़कियां इसको जहां भी जाते हैं, अगर किसी बंदे ने सीटी मारा तो ये गाना उसे सुनाए और बोले, सीटी मत मार, खाएगा बीमार। सही बात है। और देखिए, सीटी मारने वाले केवल इंडिया में ही नहीं, हमें लगता है लंदन, यूएस और न जाने को जो कंट्री मिल जाए वहां मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, लंदन में शूटिंग हुई है, इतना बढ़िया माहौल, मतलब सीनरी पीछे भी नजर आ रहा है। तो जानना चाहेंगे शूटिंग की किस्सों के बारे में, कितना मजा आया और कितने दिन आपने शूटिंग की है वहां पर? जी मीनू मौसी, हम लोग को 3 दिन लगे शूट करने में। लॉन्जिनीस फर्नांडिस ने उसको कोरियोग्राफ एंड डायरेक्ट किया है। और हमने इतनी जल्दी जल्दी में किया। लॉन्जिनीस तो कुछ और के लिए आया था, लेकिन मैंने उससे मुलाकात की क्योंकि हमारी तो पुरानी दोस्ती है। तो मैंने उसे कहा, लॉन्जी मुझे ये करना ही करना है, और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो उन्होंने अपनी जो जितने भी शूटिंग्स थे उन्होंने खत्म कर दिया, फिर वो आ गए और हमने पेशेंटली इंतजार की ताकि वो आए और हम शूटिंग करें। हमने वेयर हाउस में शूटिंग किया, और अलग अलग जो लोकेशंस थे लंदन में, सेंट्रल लंदन में हमने शूटिंग की। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा था। और 10 साल के बाद आना, तो मतलब अगर हमने कुछ धमाकेदार नहीं किया तो फिर क्या फायदा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपना कमबैक एक धमाकेदार गाने के साथ करें। और जिस तरीके से आपने कहा, आपने बहुत सही कहा मीनू मौसी, कि सिर्फ इंडिया में कोई सीटी नहीं बजाता है। आज के ज़माने में पूरी दुनिया में, लंदन में, यूके, यूएस में, कनाडा में, सीटियाँ तो बजाते ही हैं। अगर किसी लड़की को देखा, जिस तरीके से उसने कपड़े पहने, तो उनको क्या लगता है कि हाँ, सीटी मारना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि उनकी भी माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, बेटी होती है। अगर किसी ने बिल्कुल। उनके साथ ये किया, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? तो इसलिए हमने गाने के जो जितने वो बोल हैं, उसमें भी हमने बताया है। अरे वाह। अच्छा, वैसे एक और चीज, 10 साल बाद एंट्री कर रही है लेकिन एकदम हॉट एंड ग्लैमरस अवतार में। एक पल गिरे तो हम सोचते ये कायनात ही है। नहीं नहीं, ये कायनात नहीं है। हमारा मन में द्वंद होने लगा, युद्ध चल रहा है हमारे मन में कि नहीं भाई, कायनात है कि नहीं है। फिर हम सोचे कि लाओ भैया बात ही कर लें। तो ये एकदम अचानक जो रूप परिवर्तन हुआ है, कैसे? और यही लुक आपने क्यों ट्राई किया, एकदम डिफरेंट? मीनू मासी, मेरे हिसाब से एज इज ओनली अ नंबर। एज एक सिर्फ एक नंबर होता है। और जिस तरीके से आप बिल्कुल। फील करते हो, जिस तरीके से आप अपने पूरे शरीर को संभालते हो, उसी तरीके से उस तरीके से आप दिखोगे। अब आप अपने आप को देखो, कितनी बिल्कुल। खूबसूरत जवान लग रही हैं, वो पल्लू ओढ़ के, सिंदूर लगा के कितनी अच्छी लग रही हैं आप। तो अगर आप अंदर से खुश है, अगर आप अंदर से पॉजिटिव हैं, बिल्कुल। तो ये तो जाहिर सी बात है, मतलब आप वैसे ही दिखेंगे क्योंकि वो पॉजिटिविटी आप में है।
और आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि आप जो कर सकते हैं अपने आप को खूबसूरत करने के लिए। ख़ैर हमने तो कुछ नहीं किया है एक्सेप्ट हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी अपने अपने नोज़ को मैंने थोड़ा-सा वो क्योंकि डेविएशन था तो उसको सीधा कर दिया और इस वज़ह से शायद थोड़ा-सा मैं अलग लग रही हूँ। पर एक तो जीन्स होता है जो जनरेशंस का, दूसरा ये है कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ बचपन से और मैं मेडिटेशन करती हूँ, योगा करती हूँ, बहुत पॉजिटिव थिंक करती हूँ। तो शायद इस वजह से थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट एनीवेज़ कि मैंने अपने आप को मेंटेन कर लिया है। लेकिन एक चीज़ और देखिए, वेजिटेरियन है तो कौन-सी चक्की का आटा खाती हैं जो मतलब जो ग्लो पहले था वो अब डबल ग्लो हो गया है? मतलब क्या कुछ तो राज होगा, कोई तो टिप्स बताएँगी अपने फैन्स को? वेल जैसे मैंने कहा आपसे मीनू मौसी हमारी जो जो जीन्स है मैं एक ईरानी हूँ। मैं हुँ, एक्चुअली बाय एथनिसिटी मैं एक ईरानी हूँ, प्योर ईरानी हूँ। माँ-बाप दोनों ईरानी थे, दोनों गुज़र गए हैं लेकिन दोनों ईरानी थे और मैं वो पहली ईरानी बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड। तो एक हमारा जो जनरेशन है, मेरी माँ, मेरे पापा दोनों स्लिम एंड ट्रिम 50 साल की वाह! उम्र में भी वेरी स्लिम एंड ट्रिम और अरे इस वाह! वजह से मुझे उनका वो जीन्स मिल गया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी जो आपने कहा ना कौन-सा आटा खा लेते हो चक्की का हाँ, मैं लिक्विड्स बहुत लेती हूँ। मतलब जूसेस और पानी, मैं पानी पे एक्चुअली जीती हूँ। इट्स लाइक मैं रोज़ पानी पीती हूँ, यहाँ तक कि मेरी बहन भी मुझसे पूछती है, "यार, तू इतनी पतली कैसी है? हम लोग पतले नहीं होते, तुम कैसे इतने पतले हमेशा रहती हो?" तो मैंने अपना सीक्रेट उनको बताया, मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ और लिक्विड्स बहुत पीती हूँ, तो ये डिटॉक्सिफाई होता है ना बॉडी, तो इस वजह से मैं जी। स्लिम एंड ट्रिम रहती वैसे कहें कि ईरान की जो चाय है ना, वो भी बड़ी फ़ेमस होती है। हमारे इंडिया में तो चाय को बदनाम कर रखा है कि गैस हो जाता है, कब्ज़ हो जाता है। हमें लगता है ईरान की चाय में भी कुछ तो गुण होगा, तभी इतनी खूबसूरती मतलब वहाँ पर हम देखे हैं ईरान की लड़कियों को बड़ी सुंदर-सुंदर होती हैं। तो क्या कहेंगे ईरान की चाय का भी कुछ इसमें कहते हैं क्रेडिट जाएगा कि नहीं? खैर कि मुझे वो तो भी कोई तो गैस लिक्विड में नहीं हुआ। आता है? नहीं, मुझे तो कोई गैस नहीं हुआ मीनू मासी, मैंने तो कर अपनी कड़क चाय यही परसों पी ली थी, कल रात को भी पी थी मैंने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अरे वाह! हमारी चाय क्या है ब्लैक टी है, जिसमें ना कोई दूध है, ना शक्कर है, तो हम लोग एक सिर्फ़ ब्लैक टी पी लेते हैं। हाँ, जिस तरीके से उसे बनाया जाता है, हम उसे समावर कहते हैं, समावर एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, उसमें वो गरम पानी डालते हैं और जब हम वो केटल में थोड़ी सी जो छोटा-सा केटल है, उसमें हम जब चाय की पत्ती डालते हैं, उसे ऊपर डाल देते हैं, उसे ब्रू होने के लिए, तो जब हाँ, वक़्त लगता है उसको, उस हिसाब से वो बहुत ही उसके टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और आप एक अच्छी चाय पी लेते हैं। ये है उसका सीक्रेट। चलिए खूबसूरती का सीक्रेट तो सारी औरतों को मिल गया होगा इस सेशन में। चलिए अब सीटी मत मार। देखिए सीटी मत मार तो ऐसा है कि मतलब बचपन से लेकर अभी भरी जवानी तक बहुत लोगों ने सीटी मारी होगी। तो जब ये आप गाना कर रही थी, तो कितने ऐसे नज़ारे थे जो आपको याद आ गए कि हाँ, मुझे इस समय भी किसी ने सीटी मारी, हाँ, मुझे उस समय भी किसी ने सीटी मारी थी। तो वो जो किस्से हैं आपके बचपन से लेकर कॉलेज लाइफ या फिर मतलब अभी तक होता ही होगा सीटी तो मारते ही होंगे, कहा खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि लड़के फिसल जाते हैं। अ, हाँ, अब तो गिनती बंद हो गई है, इतने सारे लोगों ने सीटी मारा है, लेकिन मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहती हूँ। जी, सीटी तो मारते हैं, जब एक लड़की को देखते हैं, तो और मैं तो ख़ैर इंडिया में ही पली-बड़ी थी बिफ़ोर मेरे माँ-बाप कनाडा चले गए। तो हाँ, स्कूल में बहुत छेड़ते थे, बहुत सीटियाँ मारते थे, रास्ते में बहुत सीटियाँ मारते थे, बहुत परेशान करते थे, यहाँ तक कि आके मेरे कीक्स को पकड़ के खींचते थे क्योंकि मैं गोरी चिकनी थी। तो बहुत परेशान करते थे मुझे। तो लेकिन क्या था कि मुझे ये कॉन्सेप्ट कभी मेरे ज़हन में नहीं आया था कि ये ऐसा गाना मैं बनाऊँ। थैंक्स टू डीजे शेज़वुड जिसने अब क्या है ना मीनू मौसी मैं आपको इसका किस्सा बता देती हूँ। मैं एक दिन घर पे बैठी थी, तो मैंने सोचा यार दिल तो हिंदुस्तान में है, मुझे वापस जाना है और मुझे कम बैक करना है अपनी इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में। तो क्यों ना मैं डीजे शेज़ुड को जिसने मेरे सारे वीडियोज़ के गाने बनाए हैं, उसको मैं कॉन्टैक्ट करूँ। मैंने उसको कॉन्टैक्ट किया और मैंने कहा शेज़ुड मुझे एक गाना दो ना, एक रीमिक्स दे दो मैं कर लेती हूँ। तो उसने कहा देख अभी रीमिक्सेस तो होते हैं, आज के दौर में भी होता है, लेकिन मैं तुझे एक ओरिजिनल गाना देता हूँ और वो है सीटी मत मार। लेकिन ऐसे अच्छा। मेरे ज़हन में आया कि अरे वाह!
जितने बढ़िया लोगों बात। ने मुझे बचपन से लेके आज तक सीटी मारे और आज भी मार रहे हैं ना, क्योंकि यूके में भी यही करते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, लंदन में भी यही होता है। अगर आप रास्ते में जाओगे ना, मतलब वाओ, सीटी मारता है साला, मुझे तो सीटी मारना नहीं आता है, लेकिन मेरी बहन को आती है, तो सीटी मारते हैं। तो लेकिन वहां पे अगर आप किसी शिकायत करोगे उनके खिलाफ तो उनको पड़ जाती है, लेकिन खैर फिर भी करते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ये अच्छी बात है, बचपन से लेके आज तक लोगों ने सिर्फ सीटी मारी, अब मैं ये गाना पूरा वायरल कर दूंगी, पूरी दुनिया के लिए बना दूंगी, उनको समझा दूंगी कि सीटी मत मार, खाएगा बीमार। तो ये उसकी कहानी। लोगों को मार मिले ना मिले, लेकिन जिन जिन लड़कों ने सीटी मारी है वो जरूर समझ जाएंगे, भैया ये कायनात ने हमारे लिए ही गाना बनाया है, क्यों। पंगा मत लेना कहना से। अच्छा, एक और चीज, ये जो सीटी, देखो सीटी अपने महाराष्ट्र में, मतलब बम्बई में सीटी मार के लोगों को बुलाया जाता है, और इतनी स्पेशलिटी होती है सीटी में कि 10 लोगों के भीड़ में एक सीटी जो बजाई जाती है वो सिर्फ उसी के पास पहुंचती है, और वही इंसान पीछे पलटता है। तो सीटी का एक, कहते हैं ना, पॉजिटिविटी भी है। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपने कितनी सीटियां सुनी है आज तक, कितने प्रकार की सीटियां। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जी, सीटी के भी कई कैटेगरीज होते हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। इट डिपेंड्स कि आप सीटी किस वजह से मारे और किस लिए मारे। और इंडिया में तो बहुत ही ये फेमस है, आप किसी को, जैसे आपने कहा, बुलाते हैं तो सीटी मारते हैं और उसी को पता चल जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये बहुत अ, अहम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस वक्त, किस समय, किसको आप सीटी मार रहे हैं और किस चीज के लिए सीटी मार रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि सीटी मत मार, और इन ऑल सीटी मत मार लड़की को। क्यों? एक लड़की ने ये गाना बनाया है, और वो जो कौन सा, अगर पता नहीं आपने वीडियो देखा होगा या नहीं, लेकिन अगर आपने देखा होगा देखा तो हमने, खास करके ये जो जंग है ना लड़की और लड़कियों के बीच, हमने खास करके ये बताया है कि देखा सीटी अगर मारना है तो पॉजिटिव तरीके से मारो, लड़कियों को छेड़ना मत, वरना बजेगी बैंड। तो यस, कैटेगरीज है, और मैंने ये सुना है, मैं तो पुणे में मैंने पढ़ाई की है, तो हमने देखा था कि ऑटो रिक्शा के लिए सीटी बजाता है बंदा, ऑटो रिक्शा घूम के रुक जाता है, वो बंदा ऑटो में बैठ के चला जाता है। या तो फिर अगर कोई सब्जी वाला आता है, सीटी बजाता है, सब्जी वाला मुड़ के देखता है। और ये आपने बहुत सही कहा कि जब सीटी मारते हैं तो उस बंदे को पता चल जाता है कि उसके लिए है। तो जी, बिल्कुल। कैटेगरीज है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन हमारा ये है कि लड़कियों को, औरतों को छेड़ने के लिए। सीटी मत मार। हाँ, ये आप लोग छेड़ने के लिए करते हो तो मत मारो बिल्कुल। सीटी। अच्छा, आपने सीखी है कितने, मतलब आपकी बहन को आता है तो जाहिर सी बात है एक आध तो सीटी सीखी होगी। मैं आपको बता दूं कि मुझे पता नहीं उसने सीटी कहाँ से सीखी। जब उसने कल परसों रात को जब हमारा लॉन्च था, उसने सीटी मारी, मैं तो बाप रे। हैरान हो गई, क्योंकि मेरे सामने तो उसने कभी सीटी नहीं मारी थी। और जब उस रात उसने सीटी मारी, मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा, अरे मेरी बहन सीटी मारती, मुझे नहीं पता। तो कहाँ से सीखी है, कैसे सीखी है, मुझे वक्त नहीं मिला उसे पूछने के लिए कि भाई तुमने कहाँ से सीखी है। इतनी जोर से सीटी मारती है, आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने कहाँ से सीखी है। अब उसे पूछना पड़ेगा, ये अच्छा सवाल है, मैं पूछ लूंगी उससे। तो आपने सीटी मारना सीखा कि नहीं सीखा? कैसे, देखिए एक सीटी मारना तो हमने भी सीख लिया है, हमारे कुकर की सीटी, बस, और कुछ नहीं। आपने कोई सीटी सीखी है कि नहीं सीखी है? नहीं, आपकी तरह भी हमारा कुकर ही सीटी बजाता है। और कुछ नहीं। नहीं, मुझे सीटी मारना नहीं आता है। मैं अगर सीटी मारना चाहूंगी ना तो अपनी बहन को बुलाऊंगी। आपकी तरह वो हमारे कुकर ही सीटी मारता है, सिर्फ इतना, और बढ़िया कुछ है। नहीं। अच्छा, 10 साल बाद आप एंट्री तो कर ली है इतने बढ़िया गाने के साथ। इसके अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके हाथ में? कैसे, देखिए आपने सीरियल भी बहुत सारे किए हैं, फिल्में भी की हैं, तो जाहिर सी बात है गाने से एंट्री कर रही हैं, कैसे गाने का दौर चल रहा है, लेकिन ओटीटी भी जी। एकदम हिट, एकदम परवान पर चढ़ रहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे कितनी तैयारी है आपकी। जी, मीनू से एक प्रोजेक्ट और कर रही हूँ जो इंटरनेशनल है। मैंने खुद उसे गाया है, लिखा है, रैप है। और ये ईरान की जो लड़कियां हैं जो इस दौर में, अभी आपने शायद सुना होगा कि हिजाब को लेके बहुत छेड़ रहे हैं, लड़कियों को बहुत परेशान कर, मार रहे हैं, उन्हें मोलेस्ट कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, ये जो मुल्लास है ईरान में। तो एक ईरानी होने के नाते और एक एक्ट्रेस होने के नाते मुझे तो उनका एक सपोर्ट तो होना है। तो उस वजह से मैंने एक गाना लिखा है, इंग्लिश और फारसी में, क्योंकि फारसी हमारा वो मातृभाषा है। तो
मैंने इंग्लिश और फ़ारसी में ये गाना लिखा है और उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो वीडियो भी कर चुकी हूँ मैं। मैंने उसको वीडियो बनाया है, बस रिलीज़ करने की देर है और वो अब है, जो पाइपलाइन में है और वो भी बहुत वुमेन एम्पावरमेंट है और बहुत ही कंट्रोवर्शियल गाना है। और दूसरा एक है कि जो बातें हो रही है, ख़ैर मैं उसका नाम और गाना बता नहीं सकती, लेकिन होपफुली एक मराठी गाना मैं कर रही हूँ। और अरे वाह! दूसरा ये है जी, और दूसरा ये है कि होपफुली जिमी शेरगिल के साथ हम एक म्यूज़िक वीडियो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम पाइपलाइन में हैं। ख़ैर जिमी के साथ मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था अम, मेरी वापसी के पहले, मतलब 10 साल पहले। तो हम लोग एक म्यूज़िक वीडियो करना चाहते थे, लेकिन ख़ैर हुआ नहीं और मैं दुबई और यूके चली गई। तो अब वो बाकी है जिमी शेरगिल के साथ भी वो करना। तो होपफुली अगर हो जाता है तो। अरे वाह! बहुत-बहुत बढ़िया, मतलब कायनात आई है एकदम कमर कस के कि अब हम फैन्स के दिलों में छा जाएँगे। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि छाइए और एंटरटेन कीजिए हमारा। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया मीनू मौसी। बहुत-बहुत शुक्रिया कायनात, हम उम्मीद करेंगे कि फिर से आपके साथ मुलाकात हो, फिर से नए गाने के साथ मुलाकात हो। ज़रूर, ज़रूर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्ते। बहुत-बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखना और बाकी दर्शकों से हम एक ही चीज़ कहेंगे कि सास बहू और बेटियाँ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसे देखिए खबरें तो हैं, सासू-बेटे तब पर आपको देती रहती हैं, ठीक है? तो कल फिर मुलाकात करेंगे, अभी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम पड़ा है। बाय बाय।